ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं पावर सेट और जानते हैं कि पावर सेट क्या होता है उदाहरण सहित, और डिफरेंस जानेंगे एक पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट के बीच का अंतर। तो बच्चों पहले मैं बताना चाहूँगा पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। ध्यान दीजिएगा, आप सबसेट्स जान चुके हैं मेरे, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो में देखिए, सबसेट के बारे में पूरी जानकारी और आपको वहाँ से मिलेगी। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, मान लिया कोई सेट है ए और उस ए सेट के जितने भी सबसेट्स हैं अगर उनका एक कलेक्शन तैयार किया जाए तो बच्चों उसी कलेक्शन को पावर सेट बोलते हैं। क्लियर है? द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। इससे ये क्लियर हो चुका है कि हमें क्या करना है, सेट ए अगर हमारे पास है हमें उसके सारे सबसेट निकालने हैं, फिर उन सारे सबसेट का एक सेट बनाना है और उसको कहेंगे हम पावर सेट। किसका पावर सेट हो गया? ए का पावर सेट हुआ। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है इस सिंबल से, P फॉर पावर ए मीन्स, ठीक है, दी पावर सेट ऑफ ए, ये कहा जाएगा इससे। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखें, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिखा जाएगा भाई, x मान लिया यहाँ पे मैंने दिया कि लेट ऑल दी सबसेट्स ऑफ ए, मान लिया ए के सारे सबसेट की संख्या है x, यदि x इसके सभी सबसेट्स की संख्या है तो इसको हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे, द पावर सेट ऑफ a इज इक्वल x सच दैट x सबसेट a। ओके, x जो है सबसेट है किसका? a का। ओके, इस तरह से हो गया। अब अगर हम इसको एक उदाहरण से लें तो हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे और निकाल पाएंगे पावर सेट क्या होता है, कैसे होता है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है, एक उदाहरण लेता हूं मैं। मान लिया मैंने ले लिया सेट ए इज इक्वल 1 2 एंड 3, ये हो गया एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट हैं। तो बच्चों आपको सबसे पहले तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको इसके सबसेट की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो अच्छा, सबसेट की संख्या आपको पता है कितनी होती है? कितनी होती है? 2 की पावर n। सबसेट की संख्या होती है 2 की पावर n, लेकिन हमें सबसेट निकालने हैं, बिकॉज हमें पावर सेट निकालना ना, तो इसके लिए हमें सारे सबसेट निकालने होंगे। तो हम लिखेंगे ऑल सबसेट्स आर, ओके। तो ऑल सबसेट्स हम लिखते हैं तो हमारे पहला सबसेट हो गया 1, फिर दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 1 और 2, और तीसरा हो गया 3। ओके, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसेट निकालने के लिए सबसे पहले इन सबको इंडिविजुअली लिखिए, सबको अलग अलग सेट के फॉर्म में दिखाइए। इसके बाद फिर दो का ग्रुप बनाइए इस तरह से, फर्स्ट एंड सेकंड 2 एलिमेंट को इंक्लूड करके एक सेट बना दीजिए 1 एंड 2। फिर ले लीजिए 1 एंड 3, आगे कोई नंबर नहीं है, फिर हमने 2 से स्टार्ट करना है, 2 एंड 3। ओके, अब हो गया एक, ये पूरा 1 2 एंड 3, ये हो गया। अब एक जो कि सबका सबसेट होता है, बताइए कौन होता है सबका सबसेट? भाई वो होता है 5। ये 5 जो है ये सबका सबसेट होता है ना। अब देखिए काउंट कीजिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, अब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओके, हम फॉर्मूला लगाते हैं, ओके, पहले हम क्या करते हैं कि पावर सेट निकाल लेते हैं। अब हमें पावर सेट निकालना, तो पावर सेट कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे P A और अब इसके बाद इक्वल डाल के इसके अंदर इन सारे सबसेट को लिखेंगे, 1
2 3 कॉमा फिर 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3 फिर कॉमा 1 2 3 फिर 5। इस तरह से हमारा सबसेट बनकर तैयार हो जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया हमारा सबसेट ऑफ ए। ओके, तो इसे क्या कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। तो ये हमारा पावर सेट आ गया। इस तरह से आपको लिख लेना है। ये हो गया हमारा पावर सेट। अब हम बात करते हैं कि टोटल सबसेट कितने होते हैं और पावर सेट में कितने होते हैं। ठीक है, तो बल्कि इसमें हम क्या करते हैं, पावर सेट में ना स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि क्लियर हो जाए। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबको, अभी ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक अपने आप में एक इंडिविजुअल सेट है, याद रखिए। ये एक इंडिविजुअल सेट है, ये दूसरा है, तीसरा, इस तरह सारे। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे, पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। ओके, अब एक बात ध्यान देने वाली, और वो ध्यान देने वाली बात क्या है उसे हम समझते हैं। तो ये हो गया हमारा पावर सेट ऑफ ए। बच्चों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा पहले नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, और वो कितने होते हैं, n पावर ऑफ 2। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। ओके, 3 भर देते हैं और तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो हमारे ये हम वेरीफाई कर चुके हैं कि हमारे जो सबसेट थे वो कितने थे, 8 थे। अब भाई हमें एक बात यहाँ पर नोट देनी है, ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा नंबर ऑफ सबसेट 8 है, 2n है, तो इसका मतलब जो हमारा पावर सेट है, ठीक है, जो हमारा पावर सेट है, तो पी ए में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, ओके, n एलिमेंट्स। तो इसको हम इस तरह ले सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताऊं। अ सेट हैविंग n elements, a set having n elements has n power of 2 subsets. Therefore if A is a finite set, A is a finite set having n elements, then power of A has n power of 2 elements. बच्चों इस बात को ध्यान से समझिए कि अगर एक सेट है और उसके पास n एलिमेंट हैं, जैसे हमारा अभी पिछला सेट था, उसके पास 3 एलिमेंट थे, तो उसके सबसेट की संख्या कितनी थी, 8 थी। अब अगर एक कोई फाइनाइट सेट है, फाइनाइट मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स की संख्या फिक्स है, ठीक है,
इनफाइनाइट नहीं है, असीमित नहीं है, असंख्य नहीं है, निश्चित मात्रा में है। अगर ए कोई फाइनाइट सेट है जिसमें n एलिमेंट हैं, तो उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? पावर सेट में भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने कि सबसेट में होते हैं, जितने कि सबसेट होते हैं। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा, इसको हम इस तरह ले सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स is equal always number of elements in PA। ओके, इससे आपका क्लियर हो जाएगा आपके सारे डाउट। ओके, नंबर ऑफ सबसेट्स यानी कि एक सेट में कितने सबसेट होते हैं, कितने होते हैं? जितने कि उसके पावर सेट में एलिमेंट्स की संख्या होती है, और वो कितनी होती है? इक्वल में 2 की पावर n, 2 की पावर n। मतलब जितने सबसेट होंगे उतने एलिमेंट हो जाएंगे पावर सेट के। क्लियर है? ये हो गया पावर सेट। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की।